मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अज़ीज़ साथियों, बुज़ुर्गों व नौजवानान अहले सुन्नत, रौनक़ स्टेज उलमाए किराम व मशाइख़ इज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिन अल-वज़्नु वल-फ़द्लु वल-अदलु वन-नज़्मु वल-अज़्मु बिल-जज़म वहदहु ला शरीक लह वहदहु बिवहदतिन मुवहिदन बिवहदा ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मिस्ल लहु वला ममासिल लह सुम्मा नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व मतलूबना व मक़सूदना अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वला तहसबन्न अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबे मददे क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खा कुतुब आलम मीज़नम सुन्नियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अख्तर रज़ा खा फ़क़ीह आलम मीज़नम। वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि आपका वक्त मैं ज़ाया करूं। बड़ी तेज़ी के साथ मैं चंद बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, चौंडी नाम है गालिबा। बड़ी खुशी हुई आप लोग को यहाँ देख के, ख़ास करके हमारे नौजवानान अहले सुन्नत और शिरट शाहपुर से गालिबा नासिब भाई भी तशरीफ़ लाए हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। और भी दूर दूर से आए होंगे आप लोग, अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे। आइए एक मर्तबा नबी और आले नबी पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करे। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा, अगर आप लोग इजाज़त दे तो मैं 2-3 अशार आपके हवाले करूँ, इजाज़त है?
और कलाम भी किसका कलाम है? ताज शरीयत, हुजूर ताज शरीयत का कलाम है। मैं आपके हवाले करता हूँ, देखता हूँ कि बसमत के रहने वाले और चोंडी के हमारे नौजवानान अहले सुन्नत किस तरह समात करते हैं बरेली वालों का कलाम। मुस्तफा ज़ाते यकता आप है, मुस्तफा ज़ाते यकता आप है। जरा माहौल मुस्तफा ज़ाते यकता आप है, मुस्तफा ज़ाते यकता आप है कि मुस्तफा यक ने जिसको यक बनाया आप है, यक ने जिसको यक बनाया आप है, यक ने जिसको यक बनाया आप है। या रसूल अल्लाह आपकी खातिर बनाए दो जहां, आपकी 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 खातिर बनाए दो जहां के, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप है, अपनी खातिर जो बनाया अपनी खातिर जो आप है। ज़मीनो ज़मान ज़मीनो ज़मान मकीनो मका चुनीनो चुना बने दो जहां, दहन में जुबा बदन में है जा, हम आए यहाँ उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, अपनी खातिर जो बनाया आप गए। या रसूल अल्लाह आपकी तलअत को देखा जाने करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जगह फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जगह नहीं। ये कौन कह रहे? ये लिखने वाले कौन? आला हजरत। कौन है लिखने वाले? आला हजरत। बाप का ये आलम है, तो बेटों को भी समात करे। अब हुजूर मुफ्ती आजम हिंद कलम उठाते हैं, आप लिखते हैं या रसूल अल्लाह तेरे नाम पर सर को कुर्बान करके तेरे सर से सदका उतारा करूं मैं, और ये कि जाने क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। अच्छा मैदान करबला में हुआ,
मैदान करबला में क्या हुआ था? जान ही तो लुटाई जा रही थी। उसी नक्शे को तो आला हजरत ने खींचा अशार के अंदाज में, लेकिन आला हजरत ने सिर्फ खींचा ही नहीं बल्कि नौबत आई तो करके भी दिखाया। हुजूर इमाम हुसैन ने मैदान करबला में दीन की खातिर ना, शरीयत की खातिर, दीन की बका के लिए, मुस्तफ़ा की शरीयत के लिए सिर्फ एक एक करके पूरे खानदान को लुटा दिया, पूरे खानदान को। यहाँ तक कि जब खुद की बारी आई तो आप भी राह खुदा में शहीद हो गए। इंशाअल्लाह भी आप सुनेंगे, मैं उस पर जाऊंगा। तो उसी नक्शे को मेरे तादे शरीयत खींचते हैं अशार के अंदाज में। आप लिखते हैं कि या रसूल अल्लाह आपकी तलअत को देखा जान दी। कौन कौन चाहता है जो हुजूर की शरीयत के लिए अपनी जान को निछावर कर दे? कौन नहीं चाहता? सब चाहता है, सब चाहते हैं। ये एक जान क्या है? अगर हो करोड़ों, अल्लाह अगर करोड़ों जाने अता कर दे, सबको अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। उसी को मेरे तादे शरीयत ने शेर में लिखा। आप लिखते हैं हाँ आपकी तलअत को देखा जान दी कि आपकी तलअत को देखा जान दी। फिर क्या हुआ? कब्र में पहुंचा तो देखा आप है। कब्र में पहुंचा तो देखा आप है। कब्र में पहुंचा तो देखा आप है। बरदरत आखिरी शेर, बरदरत आमद गदा बहर सलाम। सुभान अल्लाह की हदीस सुनाऊं? सुभान अल्लाह पर हदीस सुनेंगे? हाँ, चौंडी के मुसलमानों, एक हदीस सुना रहा हूँ, जरा गौर से सुनना। अब फिर मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ के मुसलमान किस तरह सुनते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मन क़ाला सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्नह। ऐ लोगों सुनो सुनो सुनो, इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा एक दफा सुभान अल्लाह व बिहम्दी कह लेता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके नाम से जन्नत में खजूर का दरख्त लगा देता है। एक दफा सिर्फ कहोगे, एक दफा सुभान अल्लाह व बिहम्दी कहना है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कहना है, तुम्हारे नाम के एक दरख्त खजूर लग जाएगा जन्नत में। फरमान किसका? मुस्तफा का। मेरे आका फरमा रहे एक दफा सुभान अल्लाह कहोगे एक दरख्त लगा दिया जाएगा। अब आप अंदाजा लगाएं कि जिक्र शोहदाए करबला में आप आए हैं और यहाँ बैठे हैं, न जाने इस महफिल में आप कितने दफा सुभान अल्लाह कहेंगे और कितने दरख्ते आपके लिए लग जाएंगे। गोया के दरख्त ही नहीं बल्कि जन्नत में एक बाग तैयार हो जाएगा। और हम सुन्नियों का अकीदा है चांद दो टुकड़े हो सकता है, सूरज पलट कर आ सकता है, लेकिन मेरे मुस्तफा ने जो कह दिया वो कभी बदल नहीं सकता, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो मेरे आका ने फरमाया एक दफा कह दोगे एक दरख्त लग जाएगा।
तो जरा मचल कर बोले हाँ बरदरत आमद गदा बहर सलाम हो भला अख्ते का दाता आप है हो भला अख्ते का दाता आप है। दुरूद पाक दुरूद पाक पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चौंडी के मुसलमानों दुरूद पर एक और हदीस सुनाता हूँ, इंशाअल्लाह तुम अपनी किस्मत पे फख्र करोगे कि रब ने हमें उम्मती बनाया तो मुस्तफ़ा का बनाया। अब आओ एक दुरूद पढ़ते हो ना, दुरूद पढ़ते हो, सलाम पढ़ते हो। दुरूद पढ़ना ये किसकी सुन्नत है? रब की सुन्नत है। सलाम पढ़ना किसकी सुन्नत है? रब की सुन्नत है। आपको एक बात बताओ, रब ने नमाज का हुक्म दिया, खुद नहीं पढ़ता है। ज़कात का हुक्म दिया, खुद नहीं देता है। अल्लाह ने नेक अमाल का हुक्म दिया, खुद नहीं करता है। लेकिन आखिर आप अंदाजा लगाए कि अल्लाह अपने महबूब से कितनी मोहब्बत करता है। जब बात आई दुरूद की तो रब क्या कह रहा है मालूम? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लोगों सुनो, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। अब पता चला दुरूद भेजना किसकी सुन्नत? हुजूर की सुन्नत नहीं, बरेली वालों की सुन्नत नहीं। सलाम पढ़ना बरेली वालों की सुन्नत नहीं है, बल्कि खुद रब की सुन्नत है, फरिश्तों की सुन्नत है। जब रब की सुन्नत, फरिश्तों की सुन्नत, तो और एक हदीस समात करे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ़इन्न सलातकुम नूरुन लकुम यौमल क़ियामा। लोगों सुनो, तुम अपनी महफिलों को, तुम अपनी मजलिसों को, तुम अपनी महफिलों को सजा लिया करो। आका किससे सजाए? मौला किससे सजाए? आका फरमाते हैं लाइटों से सजाने की जरूरत नहीं है, अपनी महफिलों को तुम्हें रोशनी करने की जरूरत नहीं है। मौला फिर क्या से सजाए? मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं तुम अपनी महफिलों को मुझ पर दुरूद पढ़कर सजा लिया करो। जब दुरूद पढ़कर सजाओगे, जब सलाम पढ़कर सजाओगे, इसका फायदा क्या होगा? इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका नतीजा तुम्हें क्या पहुंचेगा? आका इरशाद फरमाते हैं तुम्हारा ये दुरूद पढ़ना इंशाअल्लाह कयामत के लिए, कयामत के दिन तुम्हारे लिए नूर बन, कयामत के दिन नूर बनकर साबित होगा तुम्हारे लिए। ये दुरूद अगर पढ़ोगे तो दुरूद पढ़ना। और एक बात आप बताओ, आज यहाँ फरिश्ते भी आए हुए, यहाँ फरिश्ते भी आए हुए, और एक दो फरिश्ता नहीं, एक दो फरिश्ता नहीं, बल्कि जमीन से लेकर आसमान तक ये जो हमको खाली जगह नजर आती है, ये पूरे फरिश्तों से भरा है। ये मुस्तफ़ा की हदीस है, और काफी लंबी हदीस है। मैं ये इस तरफ जाना नहीं चाहता, बस महफिले इमाम हुसैन है, महफिल मुस्तफ़ा है, तो इस महफिल का अदब करे और ये ध्यान में रखे कि यहाँ फरिश्ते मौजूद है। जिसका जैसा अमल रहेगा उसको उस तरह सवाब दिया जाएगा। एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। दूसरी आयत जो मैंने तिलावत की, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात इला आखिरिह। अब आइए पहली आयत पर कुछ रोशनी डाल लेते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का रब फरमाता
फरमाता है, मेरे मुस्तफ़ा का रब फरमाता है, हमारा रब फरमाता है, क्या फरमाता है? इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, ऐ लोगों ईमान लाओ और नेक काम करो। यानी जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए, अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत को डाल देता है। परवरदिगार इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। अब मैं आपको यहाँ रोक कर एक बात बताना चाहूंगा कि रब ने पहले क्या कहा? इन्नल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों ईमान ले आओ, ऐ लोगों ईमान ले आओ। उसके बाद रब फरमा रहा है वामिलुस्सालिहात, अब नेक काम करो। इससे पता ये चलता है कि नमाज बाद में, रोजा बाद में, ज़कात बाद में, पहले ईमान का मामला है, पहले ईमान है। क्योंकि रब ने ये नहीं कहा कि पहले नमाज पढ़ो, रब ने ये नहीं कहा पहले ज़कात दो, रब ने ये नहीं कहा पहले नवाफिल अदा करो, रब ने ये नहीं कहा कि पहले गरीबों की मदद करो। पूरे कुरान को छान डाले, अहादीस छान डाले, पहले हुक्म हुआ तो ईमान का। अब मालूम ये होता है कि ईमान किसे कहते हैं, ईमान किसे कहते हैं, तो एक जुमले में सुन लो, बस वक्त की किल्लत है, मैं बताना चाहूंगा। ईमान कहते हैं अकीदे को। यानी रब ने कहा पहले अपना अकीदा दुरुस्त कर लो, पहले अपना अकीदा दुरुस्त कर लो, उसके बाद नमाज पढ़ो, उसके बाद ज़कात दो, उसके बाद हज करो। मालूम ये होता है कि आमेनो ईमान लाओ। ईमान का मतलब क्या है? ईमान किसे कहते हैं ये भी सुनते चले। ईमान कहते हैं हुजूर की मोहब्बत को, आक़ाए करीम की मोहब्बत का नाम, मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत का नाम ईमान है। एक लफ्जों में अगर मैं कहूँ, वरना कौन नहीं मानता कि अल्लाह एक है? सब मानते हैं, सबका ये अकीदा है। कौन नहीं मानता कि अल्लाह एक है? बात आके बिगड़ी तो हुजूर की जात पर। लेकिन कुछ निकम्मे तो ऐसे भी पाए गए जो अल्लाह के लिए, अल्लाह के जात पर भी माज़अल्लाह ऐसे ऐसे बात बोलते हैं कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अब आप बताएं क्या ऐसा शख्स मुसलमान हो सकता है? हो सकता है? तो पहले अपना अकीदा दुरुस्त करना है, पहले अपना अकीदा दुरुस्त करना है, उसके बाद हमें नमाज पढ़नी, उसके बाद हमें ज़कात अदा करनी है, उसके बाद हमें हज करना है। मालूम ये हुआ कि जिसका अकीदा दुरुस्त, अब अगर वो नमाज भी पढ़े तो नमाज अल्लाह की बारगाह में मकबूल होती है। अगर इसका अकीदा सलामत है, अब अगर वो रोजे रखे, जिसका अकीदा सलामत है, अब अगर वो हज भी करे तो उसका नमाज पढ़ना दुरुस्त है, वो हज करे तो हज मकबूल है, वो ज़कात दे तो उसके ज़कात मकबूल है। लेकिन मालूम ये होता है कि अगर किसी का अकीदा दुरुस्त नहीं है, किसी का नजरिया दुरुस्त नहीं है, माज़अल्लाह जो ये कहे कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, जो ये कहे कि नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं, माज़अल्लाह जो ये कहे कि हमारे नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, तो सुनो, ऐसे को तुम ये जवाब देना कि हमारे नबी मरकर मिट्टी में नहीं मिले। तुम कहते हो नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, सुनो हम कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में नहीं मिले। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन तअकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन व युरज़क़। बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया कि वह अंबिया किराम के जिस्मों को खाए। फनबियुल्लाहि हय्युन व युरज़क़, तो अल्लाह के नबी जिंदा है और उन्हें रिस्क पहुंचाई जाती है, उन्हें रिस्क दी जाती है, रोजी भी दी जाती है। अब एक बात ये तो नबी के बारे में आई ना, अब आओ जो मैंने दूसरी आयत पढ़ी थी, इतना ज़हन में रहेगा। पहले अकीदा। माइक आवाज खींच रही है, उसका बेस वगैरह देखो जरा, कम करो, नॉर्मल कर दो, एकदम नॉर्मल कर दो। पहले अकीदा, उसके बाद आमाल। वहीं पर अगर मैं आपको ये बताऊं कि दूसरी आयत में रब फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। ऐ लोगों सुनो,
जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं तुम उन्हें मुर्दा ना कहो, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें शऊर नहीं है, तुम्हें उसका इल्म नहीं है, तुम्हें उसकी खबर नहीं है। अब अगर कोई मौलवी ये कहे कि वो कैसे जिंदा है, हुसैन कैसे जिंदा है, शहीद कैसे जिंदा है, अगर जिंदा है तो दिखते क्यों नहीं है, अगर जिंदा है तो बात क्यों नहीं करते, अगर जिंदा है तो मुलाकात क्यों नहीं होती, तो सुनो उनको ये जवाब देना। हमारा रब ने फरमाया, क्या फरमाया कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं वो जिंदा है, लेकिन वो जिंदा है बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, लोगों वो जिंदा है लेकिन तुम्हें शऊर नहीं। अब अगर कोई मौलवी कहे कि हुसैन कैसे जिंदा, कोई डॉक्टर कहे हुसैन कैसे जिंदा, कोई प्रोफेसर कहे हुसैन कैसे जिंदा है, कोई इंजीनियर कहे हुसैन कैसे जिंदा है, तो तुम उन्हें यह कहना कि रब ने इतनी अकल दी ही नहीं, अल्लाह ने इतनी शऊर बख्शी ही नहीं है। रब फरमा रहा है वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें उतनी शऊर ही नहीं है, तुम्हें उतनी अकल ही नहीं है। अगर तुम्हें समझना है कि हुसैन जिंदा है तो चल बरेली चल, मेरे इमाम इश्क और मोहब्बत की बोली बोल और यही कहे तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अब जब हुसैन का ये आलम है, नवासे का ये आलम है कि नवासा जिंदा है, नवासे के बारे में आला हजरत फरमाए तू जिंदा है वल्ला, तो अंदाजा लगाए नाना का आलम क्या होगा, मुस्तफा का आलम क्या होगा। तभी तो आला हजरत कहते हैं तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जब इमाम हुसैन जिंदा है तो हुसैन का नाना जिंदा नहीं होगा? हाँ, ऐसा हो सकता है? आज इमाम हुसैन जिंदा है और आज हम यहाँ बैठे हैं ना, किनके याद में? आप हुसैनी हैं? अच्छा, कौन कौन हुसैनी है जरा अपना हाथों को उठाए तो सही। जो हुसैनी है वही उठाइएगा। सब हुसैनी है? तो हुसैनी जिक्र के साथ साथ हुसैनी फिक्र भी होना चाहिए। अगर आप हुसैनी हैं, हुसैनी हैं तो हुसैनी जिक्र कर रहे हैं, तो हुसैनी जिक्र के साथ हुसैनी फिक्र भी होना चाहिए। इमाम हुसैन ने क्या किया मैदान करबला में? सिर्फ जिक्र नहीं था, जिक्र के साथ फिक्र भी थी। अब आप कहोगे ऐसा कैसे जिक्र, जिक्र भी फिक्र भी? तो मैं कहूँगा जिक्र इसलिए कि जब नमाज का वक्त होता तो खेमे में अजान हो रही है, फजर का वक्त होता तो खेमे में तिलावत हो रही है तिलावत। तारीख पढ़ने वालों को इल्म होगा, सामने 22,000 लश्कर है। कितने? 22,000। इधर खेमे हुसैन में कितने मर्द औरत बच्चे मिलाकर कितने? 82, टोटल 82 थे। ये जहन में रखे। 72 शहीद हुए थे, 72 शहीद हुए थे, लेकिन औरतों और बच्चों को मिलाकर कुल कितने थे? 82 थे, 82, कुल 82 जन थे। अब इधर 82 है, सामने 22,000 लश्कर है, दुश्मन है, लेकिन फिर भी जब फजर का वक्त हो रहा है तो खेमे से अजान की आवाज आ रही है। मालूम है कि कुछ ही देर में हमें लड़ना है, इनके साथ जंग होगी, लड़ाई होगी, लेकिन खेमे में तिलावत जारी है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप हुसैनी हैं तो हुसैनी जिक्र तो किए, लेकिन साथ साथ आपको हुसैनी फिक्र भी लगाना होगा, हुसैनी फिक्र को भी अपनाना होगा।
हुसैन से मोहब्बत करनी होगी। यकीनन मोहब्बत करते हैं। क्या इमाम हुसैन हमारे लंगर से खुश हो जाएंगे? क्या इमाम हुसैन लंगर से खुश हो जाएंगे? क्या इमाम हुसैन पानी की सबील लगाने से अगर लोगों को पिलाए तो खुश हो जाएंगे? बताए नहीं। तो फिर जहन में सवाल पैदा होता है कि खुश होंगे तो कब होंगे, किस वक्त होंगे? तो सुनो, इमाम हुसैन उस वक्त खुश होंगे कि जिस दीन को इमाम हुसैन ने बचाया, हमें उस दीन पर चलकर उस दीन को बचाना है। इमाम हुसैन ने दीन को बचाया। यजीद भी मुसलमान था ना? मुसलमान था कि नहीं? मुसलमान था, लेकिन मामला क्या था? शराबी था, जुआरी था, जुआरी था, नशेड़ी था, बदबख्त था, जालिम था। इमाम हुसैन से उसने क्या तलब की थी, क्या मांगा था? सिर्फ इतना ही कहा था, हुसैन अपना हाथ दे दे। सिर्फ इतना ही कहा था कि हुसैन अपना हाथ दे दे, बैत कर ले। इमाम हुसैन ने कहा, सर तो दे सकता हो लेकिन हाथ नहीं दे सकता। क्योंकि इल्म था, आपको यह मालूम था कि अगर इस बदबख्त के हाथ में हाथ दे दिया जाए तो फिर शरीयत का कोई लिहाज नहीं रहेगा, शरीयत बाकी नहीं रहेगी, शराब आम हो जाएगा, जिना आम हो जाएगा, लोग झूठ बोलने लगेंगे, लोग दीन का मजाक उड़ाने लगेंगे। आज क्या हो रहा है, अगर आप हुसैनी जिक्र तो कर रहे हैं, हुसैनी जिक्र तो मना रहे हैं, हुसैनी जिक्र की महफिल सजाकर अपनी किस्मत तो जगा रहे हैं, लेकिन ये कब तक? जब तक यहां है तब तक आपको सवाब है, इस जिक्र में जब तक बैठे हैं उस वक्त तक आपको सवाब है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ यही सवाब ना कमाएं, बल्कि जब यहां से घर चले जाए आप वहां भी सवाब कमाएं। जब घर से कहीं और जाए तो आपको वहां भी सवाब मिले। अब आपको यह कब सवाब मिलेगा? जब आप जिक्र के साथ हुसैनी फिक्र रखेंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैदान करबला में हुआ क्या था? मैदान करबला में यही तो हुआ था, अजान इधर भी हो रही है, अजान उधर भी हो रही है, नमाज इधर भी हो रही है, नमाज उधर भी हो रही है, तिलावत इधर भी हो रही है, तिलावत उधर भी हो रही है। यानी यजीदी लश्कर भी तिलावत कर रहे हैं, यजीदी लश्कर भी तिलावत कर रहे हैं, वो भी नमाज पढ़ रहे हैं। इमाम हुसैन भी खेमे हुसैन में अजान दिया जा रहा है, नमाज इधर भी हो रही है। लेकिन एक जुमला समात करना, एक जुमले पर गौर करना। इमाम हुसैन जब नमाज पढ़ाते हैं, इमाम हुसैन जब अजान देते हैं तो इमाम हुसैन के पीछे यजीदी नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जब यजीदी नमाज पढ़ाते हैं मेरे हुसैन उनके पीछे नहीं जाते। अब आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ नमाज देखकर यह फैसला नहीं किया जाता कि यह मुसलमान है, सिर्फ रोजा देखकर यह फैसला नहीं किया जाता कि यह मुसलमान है, सिर्फ तिलावत देखकर यह फैसला किया नहीं जाता कि यह मुसलमान है, बल्कि यह देखो कि यह हुसैनी जिक्र के साथ हुसैनी फिक्र भी रखता है या नहीं रखता है। अगर हुसैनी फिक्र है फिर तो नमाज भी दुरुस्त है, फिर तो तिलावत भी दुरुस्त है, फिर तो उसका जिक्र भी दुरुस्त है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी हिंदुस्तान की हालत को देख ले, इसी हिंदुस्तान की हालत को देख ले और करबला के नक्शे को अपने जहन में बिठाए। आज कर उस वक्त करबला में क्या हुआ था? अजान हो रही थी, नमाज पढ़ने इमाम हुसैन उनके पीछे नहीं गए, लेकिन तारीख में आता है, तारीख में आता है कि कुछ यजीदी आकर इमाम हुसैन के पीछे नमाज पढ़े। अब मालूम क्या होता है? हम सुन्नियों का अकीदा है कि जो सुन्नी इमाम होगा नमाज उसी के पीछे दुरुस्त होगी, जो सुन्नी इमाम होगा नमाज उसी के पीछे दुरुस्त होगी। आपने कभी देखा किसी सुन्नी आलिम को किसी बदमजहब के पीछे नमाज पढ़ते? नहीं, कभी नहीं। लेकिन ये जरूर देखे होंगे कि बदमजहब आके हमारे पीछे नमाज पढ़ते हैं। इससे मालूम क्या हुआ कि जिस तरह करबला के मैदान में इमाम हुसैन हक पर थे, इसी तरह अहले सुन्नत व जमात भी हक पर है। यही
तो साबित हुआ ना, इमाम हुसैन जाके उनके पीछे नमाज नहीं पढ़े थे। बोले नहीं, जिसका अकीदा दुरुस्त है उसके पीछे नमाज होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा दुरुस्त है, तो इसलिए वो चल कर आके हमारे पीछे नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हम जाते नहीं हैं। अब इस पर भी दलील ले ले कि हम क्यों नहीं जाते, इस पर भी दलील दूं? सुनेंगे को हदीस? बात हो तो दलील के साथ होनी चाहिए ना। मेरे आका इरशाद फरमाते ला तुजालिसूहुम वला तुनाकिहुहुम वला तुशारिबूहुम वला तुसल्लु अलैहिम वला तुसल्लु माहुम। क्या फरमाते हैं कि न उनके साथ बैठो, न उनके साथ खाओ, न उनके साथ पियो, न उनके साथ नमाज पढ़ो और न उनकी नमाज जनाजा में शरीक हो। यह हदीस है। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, आक़ा करीम इरशाद फरमाते हैं कि उनके साथ बैठना भी नहीं है, उनके साथ खाना भी नहीं है, उनके साथ पीना भी नहीं है, उनके साथ नमाज भी नहीं पढ़नी है और ना उनकी नमाज जनाजा में शरीक होना है। जब ये हदीस से मैंने साबित किया, अगर आप कुरान की दलील चाहते हैं तो रब फरमा रहा है इन्नल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह कुनू मास्सादिकीन। ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब जो हमारे रब के बारे में कहे कि रब झूठ बोल सकता है, माज़अल्लाह, वो सच्चा हो सकता है? वो सच्चा हो सकता है? हरगिज नहीं। जो हमारे रब के बारे में यह अकीदा रखे, जो हमारे नबी के बारे में यह अकीदा रखे कि माज़अल्लाह वो मरकर मिट्टी में मिल गए, वो सच्चा हो सकता है? हरगिज नहीं हो सकता। जो ये कहे कि हमारे नबी को पीछे का इल्म नहीं है, वो सच्चा हो सकता है? कभी नहीं। जो ये कहे कि नबी को इल्म गैब नहीं है, वो सच्चा हो सकता है? कभी नहीं। बल्कि सच्चा वही है जो बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चले, सच्चा वही है जो अबू बकर को अबू बकर माने, सच्चा वही है जो अबू बकर को पहला खलीफा माने। अब अगर और वाजे कर दूं, आज कुछ लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जो अली अली का नारा बहुत लगाते हैं, कहते हम अली वाले हैं, तो उनको कहना हम कौन सा अली वाले नहीं हैं, हमसे बढ़कर भी अली से किसी ने मोहब्बत की है, हमसे बढ़कर भी किसी ने अली को चाहा है। अगर तुम्हें मोहब्बत देखनी है तो हमारे आला हजरत को पढ़ लिया करो, इमाम उसके मोहब्बत को पढ़ लिया करो। मेरे आला हजरत लिखते हैं, मेरे आला हजरत कलम उठाते हैं और लिखते हैं तेरे हम अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है। इतरत रसूलुल्लाह की बात आई, इतरत की बात आई, सहाबा की। तो अब ये बात भी सुनते चले। फिर मैं इमाम हुसैन की बारगाह में आऊंगा। सहाबा से मोहब्बत करने वाले कौन? अहले सुन्नत व जमात है। अहले बैत से मोहब्बत करने वाले कौन? अहले सुन्नत व जमात है। यानी अगर कोई सहाबा से मोहब्बत करता है, कोई अगर हुजूर के अहले बैत से मोहब्बत करता है, तो वो कोई और नहीं बल्कि आला हजरत वाले हैं, मसल के आला हजरत वाले हैं। आप कहेंगे हजरत हम भी मोहब्बत करते हैं। हम कहते हैं तुम अगर मोहब्बत करते हो तो हजरत अमीर माविया के बारे में क्यों बुरा भला कहते हो? अगर तुम मोहब्बत करते हो तो हजरत अली को पहला खलीफा क्यों मानते हो? अगर तुम मोहब्बत करते हो तो सुनो, मोहब्बत करने का अंदाज ये है कि हजरत अबू बकर को पहला खलीफा माना जाए, उमर को दूसरा खलीफा माना जाए, उस्मान को तीसरा खलीफा माना जाए और हजरत अली को चौथा खलीफा माना जाए। अगर तुम इस तरह मोहब्बत करोगे और इस तरह मोहब्बत करके जब बात आएगी हजरत अमीर माविया की, तो सुने, हजरत इमाम हसन से ज्यादा भी किसी को इल्म था। इमाम हसन ने हजरत अमीर माविया के हाथ में अपना हाथ दे दिया था। अमीर माविया से अमीर माविया की बैत इमाम हुसैन हसन ने की थी। अब हम सुन्नियों का अकीदा है, हम सुन्नियों का तराना है कि इमाम हुसैन ने अपना हाथ जिनके हाथ में दे दिया, हमें उनसे हाथ छुड़ाना नहीं है। और इमाम हुसैन ने जिनके हाथ में अपना हाथ नहीं दिया, हमें जिंदगी भर अपना हाथ उनसे मिलाना नहीं है। जिंदगी भर हमें अपना हाथ उनसे मिलाना नहीं है। मिलाएंगे उसी वक्त जब हुसैनी जिक्र के साथ फिक्र भी होंगी। अब आए बात आगे बढ़ाए, इमाम हुसैन से यजीद ने बैत क्यों नहीं की? अच्छा, एक बात आप समझ गए ना,
सिर्फ नमाज देखकर फैसला नहीं करना है। करेंगे आज के बाद। देखिए, इस तरह के महफिल का मतलब ही क्या है? कुछ हासिल करना है, इल्मी बात कुछ हमें मालूम होना है। आज हमारे नौजवान बहकने में टाइम नहीं लगता है। पूरे कुरान उठाकर देख लो आप, मुकम्मल कुरान की बात कर रहा हूं। पहले आमनू का जिक्र है, पहले अकीदे का जिक्र है, पहले अकीदा, उसके बाद वामिलुस सालिहात, नेक अमाल। और जो बंदा ऐसा कर लेता है, अल्लाह लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत को डाल देता है। और यही अकीदा मिला हमें हजरत अबू बकर से। आप हिस्ट्री उठाकर देखें, तारीख का मुताला करें, गौसे पाक कौन थे? कौन गौसे पाक थे? गौसे पाक ने हमें क्या रास्ता दिखाया, हमें क्या बता कर गए? और देखना है तो ख्वाजा गरीब नवाज को देख ले, साबिर पाक कलियरी की जात को देख ले, मखदूम अशरफ कछोचवी की जात को देख ले, आपके दूर नहीं बल्कि नागपुर के बाबा ताजुद्दीन को देख ले। इन बुजुर्गों ने किया क्या? इन बुजुर्गों ने क्या किया? इन बुजुर्गों ने सिर्फ यही बताया कि मसलक के हक पर कायम रहना है, दीन पर इस्तिकामत हासिल करनी है। इमाम हुसैन ने बैत क्यों नहीं की थी? आए वही पर चलते हैं। क्यों नहीं बैत की? वजह क्या थी? यजीद ने कहा था हुसैन हाथ दे दे दौलत से माला माल कर देंगे। यजीद ने कहा था हुसैन हाथ दे दे शोहरत से माला माल कर देंगे। यजीद ने कहा था हुसैन हाथ दे दे पूरी दुनिया की दौलत तुम्हारे कदमों पे रख दी जाएगी। इमाम हुसैन ने हाथ नहीं दिया। अगर हाथ देते तो हर किसी की जान बच जाती, हर किसी की जान बच जाती। इमाम हुसैन ने हाथ नहीं दिया, कहा कि मैं हाथ नहीं दे सकता, एक एक करके सबको राह खुदा में लुटा सकता हूं, लेकिन अपना हाथ किसी बदबख्त के हाथ में नहीं दे सकता। अब मैं आपको और बात आगे लेके चलूं। पहले आप इतना सुने कि हुसैन थे कौन? कौन है हुसैन? जानते हैं इमाम हुसैन की जात क्या है? नवासे रसूल का नाम, बल्कि बेटे रसूल का नाम हुसैन है। हुजूर के नवासे थे ना, और इसी को अहले बैत अथार कहा जाता है, जिनसे मेरे मुस्तफ़ा ने मोहब्बत करने को कहा। आका ने इरशाद फरमाया ना, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। तो कहीं रब्बे कायनात के मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु, मौला मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी हुसैन से मोहब्बत कर, और तू उससे भी मोहब्बत कर जो हुसैन से मोहब्बत करता है। इतना ही नहीं, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैनन, जो हुसैन से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। अब मालूम क्या होता है इससे? मेरे मुस्तफ़ा ने जहाँ ये फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इसका मतलब क्या है। इससे मालूम क्या होता है कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। तो सुनो, मैं आपको बताना चाहूँगा इसका मतलब ये है। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। इसका मफहूम क्या है? मफहूम यह है कि अगर तुम हुसैन की महफिल सजाओगे, गोया के मुस्तफ़ा का महफिल सजा रहे हो। अगर तुम हुसैन का इश्क बिठा रहे हो, हुसैन से मोहब्बत कर रहे हो, गोया के मुस्तफ़ा से मोहब्बत कर रहे हो। अगर तुम हुसैन की याद मना रहे हो, गोया के मुस्तफ़ा की याद मना रहे हो। और जहाँ हुजूर की याद मनाया जाए, गोया के वहाँ रब का जिक्र होता है। जहाँ हुजूर से मोहब्बत की जाए, वहाँ गोया के अल्लाह से मोहब्बत हो रही है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, अब मैं आपको आगे लेके जाना चाहूंगा, ये वही हुसैन है जो अहले बैत अथार में से एक फर्द है, जिसको मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती, मौला ये मेरी अहले बैत है। उस अहले बैत में कौन कौन आता है? अब इतना सुने, अहले बैत में आता है हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु में ये चारों फर्द, और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात, ये 5
फर्द आकर अहले बैत में आते हैं। इन पांचों को अहले बैत कहा जाता है। अब मैं बताना चाहूंगा, इसी के ताल्लुक से मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि जो अहले बैत से मोहब्बत करता है गोया कि वो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर सवार हो जाता है। अब अहले बैत से मोहब्बत की, गोया कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर सवार हुए। यही अहले बैत से मोहब्बत करने के बाद जब हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं तो इसके लिए सिर्फ अहले बैत से मोहब्बत करोगे तो काम नहीं बनेगा। अगर सिर्फ अहले बैत से अकीदत रखोगे तो मामला नहीं बनेगा, बल्कि अहले बैत के साथ साथ आपको हुजूर के सहाबा से भी मोहब्बत करनी होगी। हुजूर के अहले बैत के साथ साथ हजरत अबू बकर से भी मोहब्बत करनी होगी, उमर से भी मोहब्बत करनी होगी, उस्मान से भी मोहब्बत करनी होगी, अली से भी मोहब्बत करनी होगी। इतना ही नहीं बल्कि जब मोहब्बत की बात आए तो हजरत अमीर माविया से भी मोहब्बत करनी होगी। और इतना ही नहीं बल्कि आपका नारा यह होना चाहिए कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। और ये नारा सिर्फ हम सुन्नी लगाते नहीं हैं बल्कि रब ने हमें हुक्म दिया है। अल्लाह फरमाता है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने अपने महबूब के सारे सहाबा से जन्नत का वादा फरमा लिया है। और इतना ही नहीं, जब सहाबा से जन्नत का वादा फरमा लिया, जब सहाबा से जन्नत का वादा हो गया तो मुस्तफ़ा करीम ने हमें हुक्म दिया, लोगों सुनो, अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। लोगों मेरे सहाबा सितारों की तरह है। किसकी तरह? सितारों की तरह है। तुम उनमें से जिसकी इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। इसीलिए तो हम अहले सुन्नत वल जमात वाले, हम आला हजरत वाले, हम बरेलवी वाले, अहले सुन्नत वाले अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं और सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं। जब इन दोनों से मोहब्बत करते हैं तो नजरिया ये बनता है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। जो अहले सुन्नत अहले बैत से मोहब्बत करता है उसी का बेड़ा पार है। और आप, हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं, कितनी बुराइयां हैं। अकीदा, अकीदा दुरुस्त है? मैन तो अकीदा है ना। हमारे पास कोई भी आता है बोलते चल जाएगा। नमाज वो भी पढ़ते हैं, यही कहते हैं ना। कोई भी आता है, फिर चाहे वहाबी हो, नजदी हो, राफजी हो, कादियानी हो, शिया हो, खारजी हो, जितने भी फिरके हैं, जो भी आता है हम कहते हैं वो भी नमाज पढ़ते हैं। तो वो भी नमाज पढ़ते हैं। तो इतना सुनो, कुछ लोग आजकल मुहर्रम के महीने में ढोल बजाते हैं। बजाते हैं, आपके गांव में भी बजा होगा माशाअल्लाह। कुछ लोग सीना काटते हैं, मातम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग उससे बरी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप कितना खुश नसीब है कि उन खुराफात की तरफ, उन बुराइयों की तरफ न जाते हुए आपने जिक्र शुहदाए करबला की महफिल सजाई है। और महफिल कौन सजाता है? महफिल कौन सजाता है? जिसके दिल में इमाम हुसैन की भी मोहब्बत होती है। करबला में हुआ क्या था? आखिरी बात बताऊं, इमाम हुसैन ने बैत क्यों नहीं की थी? हाथ क्यों नहीं दिया था? सिर्फ हाथ दे देते, इतना इतना यही करना था, सिर्फ यजीद के हाथ में हाथ देना। ये कर लिए तो आज कुछ नहीं होता। लेकिन इमाम हुसैन ने हाथ नहीं दिया। बोले नहीं, हम हाथ नहीं दे सकते। बोले क्यों? तो जवाब आया, इम्तनाअल हुसैन मिन बैअतिही लिअन्नहु काना फासिकन व मुदमिनन लिल खम्री व जालिमन। इमाम हुसैन ने बैत से इनकार कर दिया, यजीद की बैत से, कि नहीं बैत नहीं करनी है हमें। बोले क्यों? इसलिए कि यजीद जो था जालिम था, फासिक था, शराबी था, जुआड़ी था। और आज हम अपने आप को हुसैनी कहते हैं ना, अपने आप को हुसैनी कहते हैं ना। नमाज आप भी पढ़ रहे, यजीदी भी नमाज पढ़ रहे थे। तो आप अंदाजा लगाए, मैं अभी बोल रहा हूं और अपने आप को झांके कि हम हुसैनी हैं कि यजीदी हैं। हमारा पल्ला किधर जा रहा है?
नमाज तो यजीदी भी पढ़ रहे थे वहां पे, वो भी नमाज पढ़ रहे थे ना। नमाज इधर भी हो रही है। हम अपने आप को हुसैनी कहते हैं ना। इमाम हुसैन ने बैत नहीं की, बोले नहीं हाथ नहीं देनी है। बोले क्यों सरकार? बोले वो फासिक है, वो शराबी है, वो जुआड़ी है, वो जानी है, उसने शरीयत की धज्जियां उड़ाई। अगर उसके हाथ में हाथ दे दी जाए तो फिर दीन बाकी नहीं रहेगा। अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, जिस शराब को कुरान में हराम कहा गया है, जिस जुए को कुरान में हराम किया गया है, जिस जुए के बारे में, जिस शराब के बारे में कुरान में बड़ा गुनाह कहा गया है, उसी शराब को आप पी रहे हैं, उसी जुए को आप खेल रहे हैं। वो सारी बुराइयां हमारे अंदर है। अब आप जरा देखें, आप जरा करबला का नक्शा अपने सामने लाए। मैंने कुछ बयान किया, अब देखिए यजीदी भी था ना, शराबी था, जुआड़ी था, नशाबाज था, जिनाकार था, बदकार था, जफाकार था, जालिम था। आज हमारे अंदर क्या है? हम में भी कितने ऐसे लोग हैं जो शराब भी पी रहे हैं, जो जुआ भी खेल रहे हैं, जो नशा भी कर रहे हैं, जो जालिम जुल्म भी कर रहे हैं, जो गरीबों पर जुल्म भी कर रहे हैं, वालिदैन को सता भी रहे हैं, माँ बाप की कदर भी नहीं करते हैं। तो आप जरा सीने पर हाथ रख कर बताइए, अपने सीने पर हाथ रखे कि आप हुसैनी हैं कि यजीदी हैं। आप खुद फैसला कर लेंगे। इमाम हुसैन ने बैत क्यों नहीं की? क्योंकि वो शराबी था, वो जालिम था। बैत न करने की वजह यह थी, अगर उसके हाथ में हाथ दे देते तो फिर दीन में शराब जायज हो जाता, दीन में जुआ जायज हो जाता, जिना करना आम हो जाता, नमाज की कोई कदर नहीं रहती। आज हम जिसके पीछे चाहे नमाज पढ़ लेते हैं, जिसके हाथ में चाहे हाथ दे देते हैं। पीर कैसा भी हो ये नहीं देखते कि ये पीर कैसा है, इसके पीछे क्या राज है, ये शरीयत से क्या ताल्लुक रखता है, ये नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, ये किस घराने से ताल्लुक रखता है। अरे वो पीर जो कभी सूरह फातिहा को ढंग से पढ़ना नहीं जानता, हम उसके हाथ में हाथ दे देते हैं, उसके हाथ में बैत कर लेते हैं। अगर तुम्हें पीर ही चाहिए, अगर तुम्हें मुरीदी होना है तो सुनो सुनो, मेरा ये पैगाम ले लो, बरेली के सरजमीन पर पहुंच जाना। पहले ये देखना अगर पीर है तो बरेली से अकीदत है या नहीं है, बरेली से मोहब्बत है या नहीं है। अगर बरेली से मोहब्बत है, अगर आला हजरत से मोहब्बत है, अगर मुफ्ती आजम से मोहब्बत है, अगर ताज़े शरीयत से मोहब्बत है, तो तुम यही कहना यही हमारा पीर है। क्योंकि यही वो पीर होगा जो तुम्हें बुराइयों से निजात दिलाएगा, जो तुम्हें शराब से निजात दिलाएगा, जो तुम्हें जुआ से निजात दिलाएगा, जो तुम्हें जिना से निजात दिलाएगा। क्योंकि पीर का करम होता है कि चाहे पीर कहीं भी हो, उनकी रूहानी फैज उनके मुरीदों पर जारी होता है। पीर कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, यह जरूरी नहीं है कि हमारे गांव का ही पीर होना चाहिए। याद रखें, एकदम जरूरी नहीं है कि भैया गांव में ही पीर होगा, सुबह शाम देखूंगा उसको तो ही मेरी बात बनेगी। नहीं, पीर दुनिया के किसी भी कोने में से हो, बस शर्त यह है कि अकीदा अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक। नजरिया बरेलवियों की जैसा, क्योंकि अगर पीर सही होगा तो फिर आप शराब से भी दूर नजर आए। आज ऐसे जुआड़ी पीर है सलमान मियां साहब, इन जुआड़ी पीरों की वजह से हम मुरीदों की हालत खराब है। बोले हम जन्नत दिलाएंगे, तेरे बाप की जन्नत है। हाँ, तू जन्नत बांट रहा मुरीद को करके। अरे जन्नत बांटी नहीं जाती, जन्नत रसूल पाक की है। अल्लाह ने अपने महबूब को अता की है और महबूब ने उसको अता की, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। अल्लाह ने अपने हबीब को जन्नत अता कर दिया, अपने अल्लाह के हबीब ने अपने नवासे को जन्नत अता कर दी। अब हुसैन से जो मोहब्बत करेगा जन्नत में वही जाएगा। जो शराब को हराम करेगा, पिएगा नहीं, वही जन्नत जाएगा। जो जुआ को हराम कहेगा, खेलेगा नहीं, वही जन्नत जाएगा। जो ज़कात को टाइम पर अदा करेगा, सूद नहीं खाएगा, वही जन्नत जाएगा। जब इस तरह बचकर हुसैनी जिक्र के साथ साथ फिक्र हुसैनी पैदा करेगा तो बरेली वालों की जुबान यही कहेगा, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, क्योंकि हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह।
क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हुसैनी जिक्र के साथ फिक्र जरूरी है। इमाम हुसैन ने बैत नहीं की थी, शराबी था ना, नशेड़ी था, जिना करता था, मां के साथ शादी जायज कर दिया था। बोले बहन के साथ भी कर सकते हैं। माज़ल्लाह रब्बिल अस्तगफिरुल्लाह। यजीदी का ये आलम था। वो बदबख्त है जिसने हरम को भी लिहाज नहीं रखा, मदीना शरीफ का भी लिहाज नहीं रखा। तो वो यजीदी कभी हक पर हो सकता है? अगर आप पक्का हुसैनी हैं तो बोले आज से शराब नहीं पिएंगे, बोले इंशाअल्लाह आज से शराब, जो पीता है तौबा कर ले इसी मजलिस में, क्योंकि जन्नत ये ढोंगी पीर नहीं दे सकता। जन्नत को अल्लाह ने अपने हबीब को अता की। मानते हो कि नहीं मानते हो? अता किया कि नहीं किया? पहले मुझे ये बताए। वक्त नहीं है, बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा हूं। अल्लाह के हबीब, अल्लाह ने अपने महबूब को जन्नत अता की कि नहीं की? अरे जन्नत की क्या बात करते हो, अल्लाह ने अपने वजूद को जो जाहिर किया ये भी मुस्तफ़ा के सदक़े है। अगर कहो तो हदीस सुना दूं, दलील दूं तो बोले सुभान अल्लाह। अच्छा बुलंद आवाज से बोले जरा सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते, क्या फरमाते हैं? हदीस कुदसी है। अब हदीस कुदसी किसे कहते ये भी समझ लो कि अल्फाज रब का हो, जुबान मुस्तफ़ा का हो, उसे हदीस कुदसी कहते हैं। और हदीस कुदसी में आता है लौला मुहम्मदुन लमा अज़हरतुर रबूबिय्यता। लोगों सुनो, अगर मोहम्मद ना होते तो मैं अपना रब होने को भी जाहिर ना करता। और इतना ही नहीं, दूसरे हदीस पाक में आता है लौला मुहम्मदुन लमा खलक़तुल अफलाक वल अर्दीन। अगर मोहम्मद ना होते तो मैं जमीन और आसमान को भी पैदा ना करता। इतना ही नहीं, आगे लिखता है लौला मुहम्मदुन लमा खलक़तुका आदम। ऐ आदम सुन, अगर ये मोहम्मद ना होते तो मैं तुझे भी पैदा ना करता। तभी तो हम सुन्नी कहते हैं कि अल्लाह ने जन्नत बनाई तो मोहम्मद के सदक़े, दुनिया बनाया तो मोहम्मद के सदक़े, आदम को पैदा किया तो मोहम्मद के सदक़े। जब जन्नत भी मोहम्मद के सदक़े बनाया, अल्लाह ने मुस्तफ़ा के वसीले से बनाया, तो जन्नत हम जाएंगे कि ये बदबख्त जाएंगे? यकीनन हम जाएंगे। और अल्लाह ने जन्नत अता कर दी अपने हबीब को, और मुस्तफ़ा ने मालिक बना दिया अपने नवासे को। और नवासा जब नवासे को मालिक बना दिया गया, और आज नवासे के चाहने वाले यहाँ चोंडी में बैठकर जिक्र हुसैन, जो जिक्र हुसैन की महफिल सजाए जन्नत में, वही ना जाएंगे, वही ना जाएंगे। तो बात चल रही थी इमाम हुसैन ने क्या किया था करबला में, क्या किए थे? बचाया था दीन को ना, दीन को बचाया था। अब मैं खत्म कर रहा हूं, शॉर्ट कर रहा हूं, बातें और भी थी। वाकया करबला, वक्त नहीं है, निकल जाना है। वाकया करबला में अगर मुकम्मल जाता मैं उसमें तो वक्त की जरूरत थी। अगर आपको वाकया करबला मुकम्मल सुनना है तो पीर के दिन मेरा एक प्रोग्राम है, जहां मुझे 2 घंटा से 2.5 घंटा गालिबन तकरीर करना ही होगा, और वो भी लाइव चलेगा। लिहाजा आप मेरे चैनल से ज्वाइन करके वहाँ पूरा वाकया करबला सुन सकते हैं। वो लोग बड़ी रिक्वेस्ट और गुजारिश किया तभी मैं वहाँ जा रहा हूँ। एक प्रोग्राम अभी 4-5 दिन पहले वहाँ पे हुआ है, तभी जाकर उनको मैंने डेट दी। अगर सुनना है तो आप चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह के हबीब ने अल्लाह ने अपने महबूब को जन्नत अता कर दी, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने जन्नत का मालिक अपने नवासे को बना दिया। और नवासे को जब जन्नत का मालिक बनाया तो यकीनन जन्नत में वही जाएगा जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करेगा। जन्नत वही जाएगा ना। और जिसका पीर तादे शरीयत जैसा हो, अरे वो तादे शरीयत कि जिसके चेहरे को देखकर सिर्फ लाखों लोग मुसलमान हो गए। वो तादे शरीयत ने क्या किया? बस एक बात बताकर खत्म करूं। मैदान करबला में इमाम हुसैन अड़े रहे, हक पर रहे, गालिब रहे, सर दे दिया। हजरत अब्बास की बारी आई, वो भी राह खुदा में शहीद हो गए। हजरत कासिम की बारी आई, वो भी राह खुदा में शहीद हो गए।
अली अकबर की बारी आई, वो भी राह खुदा में शहीद हो गए। अली असगर की बारी आई, वो भी राह खुदा में शहीद हो गए। यहाँ तक कि जब खुद की बारी आई तो इमाम हुसैन ने भी अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी, लेकिन हाथ नहीं दिया। तो मैं आपको, चुंडी के मुसलमानों, मेरी इस बात को जहन में रखना कि जो मसलक करबला में इमाम हुसैन का था, वही मसलक हिंदुस्तान में बरेली के अहमद रजा का है। इमाम हुसैन ने वहां हाथ नहीं दिया। यहां बरेली में भी इमाम अहमद रजा के पास अंग्रेज आए, बोले चर्च कर दो, कुरान के माने बदल दो। बदलने वाले बदल दिए। बोले नबी की शान में गुस्ताखी करो। तो इमाम हुसैन ने कहा करू मदह अहले दुवल रजा, पढ़े इस बला में मेरी बला। अरे मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का, तेरे डॉलर पर मैं बिक जाऊं, ये हो नहीं सकता। इमाम हुसैन ने यजीदी के हाथ में हाथ न देकर दीन को बचाया। और आला हजरत के पास जब अंग्रेज पहुंचे, बोले डॉलर ले लो, आला हजरत ने उसको भी धुतकार दिया। वहाबी पहुंचे, उसको भी धुतकार दिया। राफजी पहुंचे, उसको भी धुतकार कर दिया। मुतज़िली पहुंचे, आला हजरत ने उसका भी रद्द किया। सबका रद्द करते हुए मेरे आला हजरत ने अपनाया तो हुजूर की मोहब्बत को अपनाया, इश्क़ रसूल अपनाया। अपनाकर हम गुलामों को पैगाम दिया कि तुम सुन लो, तुम भी इस पर अड़े रहना, तुम भी मरते दम तक यही कहना, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ये आला हजरत फरमा रहे हैं। जब आला हजरत ने ये कलम उठाकर लिख दिए, आप अपने मुरीदों को पैगाम दिए। मुफ्ती आजम हिंद की बारी आई तो मेरे मुफ्ती आजम हिंद लिखते हैं, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं, तेरे नाम पर सर को कुर्बान करके या रसूल अल्लाह तेरे सर से सदका उतारा करूं मैं। इतना ही नहीं, जब बारी आई मुफ्ती आजम इनके बाद उस मसनद पर बैठने की, तो मेरे ताजे शरीयत बैठे। अब ताजे शरीयत जब उस मसनद पर बैठे तो आप भी कलम उठाते हैं, आप भी कलम उठाकर लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि आपकी तलात को देखा, जान दी कब्र में पहुंचा देखा आप है। इतना ही नहीं, मुरीद हो तो कैसा, ताजे पीर हो तो कैसा, ताजे शरीयत जैसा। आज के ढोंगी पीरों के चक्कर में ना रहना, तलाश करना जिसके दिल में बरेली की मोहब्बत होगी, समझ जाना यही अच्छा पीर है। जिसके दिल में आला हजरत की मोहब्बत होगी, समझ जाना यही आशिक रसूल है। मेरे ताजे शरीयत कलम उठाते हैं। आज के पीरों की नजर मुरीदों की जेब पर होती है, मुरीदों की जेब पर होती है कि कितना पैसा निकाला जाए, लेकिन पीर हो तो ताजे शरीयत जैसी। मेरे ताजे शरीयत की नजर जन्नत पर थी, जन्नत पर। मुरीदों से मुरीदों के लिए मांगा तो क्या मांगा, ताजे शरीयत कलम उठाते हैं। आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं मेरे ताजे शरीयत लिखते हैं, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, खाली जन्नत नहीं भरी जन्नत। मौला मुझे भरी जन्नत चाहिए, मैं अख्तर रजा हूं, अहमद रजा और आला हजरत के अहमद रजा के नवास, अहमद रजा के बेटे का नवासा हूं। मैं कभी खाली जन्नत नहीं मांगता। वो कोई और पीर होगा जिनकी नजर मुरीदों के जेब पर होती है, मेरे ताजे शरीयत की नजर जन्नत पर थी। आपने रब की बारगाह में मांगा, मुस्तफा के बारगाह में मांगते हैं, क्या मांगते हैं, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। मांगे तो भरी जन्नत, खाली जन्नत नहीं, भरी जन्नत। अब भरी जन्नत में किसके लिए, मुरीदों के लिए तो होगा। भरी जन्नत किसके लिए, मुरीदों के लिए। मांगते हैं किससे, मुस्तफ़ा से। और फिर आगे नजरिया देखे, कैसा अकीदा देकर जाते हैं। आप लिखते हैं, मौला जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जुज नहीं। माजल्ला आज कुछ लोग कहते हैं नबी को किसी चीज का इल्म नहीं है, नबी मालिक व मुख्तार नहीं। अबे तेरे नजदीक नहीं होगा, वो कोई और नबी हो सकता है जो मालिक व मुख्तार नहीं। हमारे नबी तो कैसे सुनना चाहोगे, हमारे नबी ऐसे हैं कि मेरे ताजे शरीयत फरमाते हैं, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको चाहे जो चाहे अता कर दे। और पैगाम देकर गया कि नबी से जो हो बेगाना, नबी से जो हो बेगाना। यजीद बेगाना हो गया था, यजीद बेगाना हुआ था।
हुजूर की मोहब्बत निकल चुकी थी। दर्स देखे बरेली वालों का दर्स, ऐसे कोई मरता नहीं है उन पर। आप उठाते लिखते नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। अब पेदर मादर बिरादर मालो जा सब उन पर फिदा कर दे। और फिर आखिर में मेरे तादे शरीयत फरमाते हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिए। जब खुद की जाने की बारी, खुल्द का माना होता है जन्नत, खुल्द का माना जन्नत। अब देखे मुरीदों के लिए क्या मांगते हैं आज के पीर, तो दौलत इकट्ठा करने के चक्कर में तो बोले मिल जाए अपने बच्चों के लिए कुछ हो जाएगा। लेकिन तादे शरीयत ने मांगा भी तो क्या मांगा है, बोले अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिए, और खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। जन्नत जो रब ने बनाया किन के लिए, कादरियों के लिए। तभी तो आला हजरत ने हमको दर्ज दिया ना, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। ये दर्स आला हजरत है जो हमें दर्स देता है। तो बताओ आज के बाद सिर्फ नमाज देखकर फैसला नहीं करोगे ना, बोलो जरा, करोगे सिर्फ नमाज देखकर फैसला? हमें नमाज देखकर फैसला नहीं करना है, बल्कि हुजूर की मोहब्बत को देखकर फैसला करना है। नमाज कोई भी पढ़े, नहीं देखना है कि भाई नमाज पढ़ रहा तो चलो हम भी पढ़ ले, नहीं, पहले ये देखो कि हुजूर की मोहब्बत है या नहीं है। अब आखिरी बात सिर्फ इतना बता दूं, क्योंकि आप लोग को ये कैसे पता चलेगा कि हुजूर की मोहब्बत है या नहीं है, ये भी तो जानकारी जरूरी है ना कि हुजूर की मोहब्बत है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। तो अगर ये मालूम करना है तो टेस्टर की हैसियत से आप आला हजरत का नाम ले लिया करें। लाइट है कि नहीं पता चलता है, अगर वायर हो और गिरा दे तो आपको इल्म होगा कि इसमें लाइट है कि नहीं, कोई बता पाएगा? अगर बल्ब ना जले, उस वायर में लाइट हो, करंट हो, आप अगर चेक करना चाहे तो आपको टेस्टर की जरूरत पड़ती है। किसकी? कि भैया टेस्टर लगाए, ग्रीन लाइट जल गई तो समझ लेना लाइट है, लाइट जल गई तो समझ लेना भैया इसमें करंट है। यूं ही बदअकीदा के सामने अगर आपको चेक करना है कि हुजूर की मोहब्बत है या नहीं, तो आप आला हजरत का नाम ले लेना। चेहरे पे अगर मुस्कुराहट आ जाए समझ जाना इश्क रसूल है, और चेहरे की रंगत बदल जाए तो समझ जाना कि ये गद्दार है, ये बदबख्त है। ये टेस्टर की हैसियत दे रहा हूं बस, इसमें भी बातें बहुत है, इसमें भी है इस पॉइंट पे। लेकिन मेरी ट्रेन है 12 बजे, मुझे यहाँ से बस मत जाना है, इसलिए मुझे ख़त्म करनी होगी। तो टेस्टर की हैसियत से क्या करेंगे आप, आला हजरत का नाम लेंगे। बोले भाई तू रजा वाला है, बोला हाँ हुजूर मैं तो हूँ। अगर कहे मुस्कुराहट आ जाए तो समझ जाना कि ये भाई इसके पीछे नमाज हो जाएगी। और आला हजरत का नाम लेते ही अगर चेहरे की हो, चेहरे का हुलिया बदल जाए, रंगत बदल जाए, समझ जाना कुछ तो काला है, कुछ तो काला है। तो ये टेस्टर की हैसियत से मैंने आपके जहन में बात दी, इसको याद रखना। और ये पॉइंट की बात है, अगर आपको गलत लगे तो कभी आजमा कर देख लेना, तब आप मुझे याद करेंगे, कह रहे हाँ हजरत कुछ बोल के गए थे, सही भी थे। और ये हकीकत भी है। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगार आलम आपको और हमें दुनिया के इस यजीदियों से, अरे यजीदी कौन था, क्या उसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की थी? उसने तो दीन के साथ खिलवाड़ किया था, जिसकी वजह से इमाम हुसैन ने उसके हाथ में हाथ नहीं दिया। अब आज के इस ज़माने में जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करे, जो अल्लाह की शान में गुस्ताखी करे, जो औलिया की शान में गुस्ताखी करे, तो मैं तो ऐसे लोगों को यजीद से भी बड़ा यजीद कहता हूँ। वो यजीद क्या था, तुम तो बड़े हुए यजीद हो, उससे भी बढ़कर यजीद हो। तो दुनिया के ऐसे बदबख्तों से, बदअकीदा लोगों से बचना। वैसे भी मुझे खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके पूरे गांव में सिर्फ और सिर्फ सुन्नी हजरात है। तो आपके गांव में तो शैतान का एंट्री ही नहीं है रे बाबा, शैतान को एंट्री नहीं है, बस कुछ कमी है आप में। वल्लाह कहता हूँ, मस्जिद में बैठकर अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, पूरा गांव सुन्नी है बोले तो बड़ी किस्मत वाले हैं आप। कोई बदबख्त है ही नहीं, सबका अकीदा दुरुस्त है, बहुत बड़ी बात है।
फरिश्ते भी आप पर रश करते होंगे, क्या एक गांव ऐसा भी है मौला जिसमें पूरे पूरे तेरे महबूब के चाहने वाले हैं, कोई बदबख्त की एंट्री हुई ही नहीं मौला। तो आप कितने खुश नसीब है। बोले कुछ ऐसी कमियां हैं, बस इन चीजों को दूर कर दे आप। शराब से बचे, जुआ खेलते हैं, इससे बचे, क्या फायदा इससे। शराब के नशे में आकर बीवी को तलाक दे देंगे, माँ को मारेंगे, उल्टा बवाल है, गुनाह है। कुरान में आता है यसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। महबूब आपसे लोग शराब और जुए के बारे में पूछते हैं, तो आप लोगों से कह दीजिए कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, कि इस दोनों में जो है बड़ा गुनाह है। अब जिसके बारे में रब ये कहे कि इसमें बड़ा गुनाह है, तो उस गुनाह का अंदाज़ा लगाए कि आप उसमें क्या गुनाह होगा। तो बोले इंशाअल्लाह इससे बचेंगे ना। बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह आप लोग को सलामत रखे। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम इमाम हुसैन की मोहब्बत और इश्क आप लोगों के दिलों में बसाए, और साथ ही साथ ज़िक्र हुसैन के साथ परवरदिगार आलम हमें फ़िक्र हुसैन भी अता करे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु